आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और आज राम मंदिर के मुद्दे पर हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं धर्म संसद, जिसमें आचार्य स्वामी श्री धर्मेंद्र महाराज जी हैं, हमारे साथ डॉक्टर सादी प्राची जी हैं, महंत नवल किशोर दास जी हमारे साथ हैं, स्वामी चक्रपाणी जी महाराज हमारे साथ हैं, स्वामी दीपांकर जी महाराज हमारे साथ हैं, आचार्य विवेक विराट मुद्गल जी हमारे साथ हैं, यति माचितानंद सरस्वती जी हमारे साथ हैं और यति नरसिंहानंद सरस्वती हमारे साथ हैं। शुरुआत आचार्य धर्मेंद्र जी आपसे करूं, सरकार की आज मजबूरी क्या है? राम मंदिर के निर्माण में सरकार के हाथ क्यों बंधे हो सकते हैं? आचार्य जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि एक दो नमूने भारत में घूम रहे हैं खुलेआम। एक का नाम है असदुद्दीन ओवैसी, एक का नाम है अकबरुद्दीन ओवैसी। वो अकबरुद्दीन ओवैसी नाम का जो नमूना है वो ये कह चुका है कि 15 मिनट के लिए सारी पुलिस को और मिलिट्री को अगर रोक दिया जाए तो हम एक भी काफिर को यहां नहीं रहने देंगे। ये बात सत्य है या नहीं? आप तो मीडिया के महापुरुष हैं। और उसके बाद दोनों के दोनों नमूने खुलेआम घूम रहे हैं, बड़े बड़े चैनलों पर इनको निमंत्रित किया जा रहा है और अपनी आग, अपनी गंदगी उगलने के लिए उनको खुलेआम छुट्टी दी जा रही है। ये क्या है? ये निर्बलता है। ये 56 इंच की छाती का प्रमाण नहीं है, ये अत्यंत निर्बलता, कायरता, कापुरुषता। विनयन मानद जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होत न प्रीत। भय उत्पन्न होना चाहिए देशद्रोहियों के मन में। देशद्रोहियों के मन में जब तक भय उत्पन्न नहीं होगा तब तक देश कैसे टिकेगा? और जब केवल जनसंख्या के आधार पर, केवल मजहब के आधार पर जी भारत का विभाजन हुआ, जब विभाजन हो गया तो उसके पश्चात फिर हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? ये जितने भी नमूने हैं सारे के सारे, जिन्होंने पाकिस्तान और जिन्ना ने, बेईमान जिन्ना ने बड़ी ईमानदारी के साथ कहा था कि एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन हो जाना चाहिए, गांधी जी ने उसको स्वीकार नहीं किया। और उसके कारण तो इसलिए यहां किसी भी देशद्रोही को, जो भारत माता को, हम भारत के सिटीजन नहीं है, हम भारत माता की संतान हैं। माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याम, केवल हम हैं, जापान माता नहीं। जापान से बढ़कर देशभक्त कौन हो सकता है? फ्रांस माता नहीं, ब्रिटेन माता नहीं, इंग्लैंड, केवल भारत माता। हमारी भारत माता को हम अपनी मां कहते हैं। हम इंडियन सिटीजन नहीं है, हम भारत माता की संतान हैं। और भारत माता की जो संतान अपने आप को नहीं मानता, उसको यहां एक क्षण भी रहने का अधिकार नहीं, उसको बाइज्जत या धक्के मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। नरसिंहानंद सरस्वती जी, आखिरकार सरकार की मजबूरी क्या है? पूर्ण बहुमत की सरकार है, सरकार चाहती तो पहले दिन कर सकती थी, क्या मजबूरी है? दरबार में जब ओहदों के लिए कदमों पे अना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है। सत्ता का जो स्वाद इन लोगों के मुंह पर लग गया है और देश में बढ़ती हुई मुसलमानों की जनसंख्या, उनकी वोटों की ताकत, इन्होंने हिंदुओं को तो बिल्कुल तोड़ दिया है। आज ये अच्छी तरह समझ गए हैं कि SC ST फिर भी इन्हें वोट नहीं देने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी मजबूरी, उसने अपने वोटर के साथ खुलकर विश्वासघात किया, अपने वोटर को हर तरह से दबाया, एक भी काम अपने वोटर के हित में नहीं किया और उसे पता है अब उसके वोटर में बिखराव है, तो अब मुसलमानों को अपने खेमे में लेने के लिए वो हिंदुओं से हर तरह का, और मुसलमानों की जिस तरह से वोटों की संख्या बढ़ रही है, ये और ज्यादा बढ़ने वाला है। जब मोहन भागवत जैसा व्यक्ति, जिसने पूरे जीवन केवल हिंदुओं का दिया हुआ खाया, हिंदुओं का दिया हुआ पहना, हिंदुओं ने जिसे सम्मान दिया, हिंदुओं के कारण वो सबसे बड़े संगठन का मुखिया बना, जब वो व्यक्ति ये कहता है कि बिना मुसलमान के हिंदुत्व अधूरा है, हिंदुस्तान अधूरा है, मेरा तो मन करता है सारे हिंदू डूब के मर जाएं कि उन्होंने किन्हें पाला, किन्हें पोसा। आज केवल सत्ता के लिए इतनी बड़ी कमजोरी इन लोगों ने दिखा दी। आज बहुत सारे लोग हमारे यहां कह रहे हैं कि दूसरे नहीं बनाएंगे तो ये भी नहीं, ये तो यही बनाएंगे। अरे ये नहीं बनाएंगे, किसी हालत में नहीं बनाएंगे। इन्हें बनाना होता तो ये नहीं कहते कि मुसलमानों के बिना हिंदुत्व अधूरा है। अरे संघ की प्रार्थना को समझो, डॉक्टर हेडगवार को समझो, वीर सावरकर को समझो, इन्होंने सबको धोखा दिया, सारे मूल सिद्धांतों से हट गए। किशोर जी आप कह रहे हैं जी, मैं एक बात कहना, बस अंतिम बात मैं कह रहा हूं जी, एकमात्र रास्ता यदि कोर्ट के माध्यम से बना तो बनेगा, कोर्ट के सिवा कोई भी रास्ता इसका राम मंदिर का बन नहीं सकता। आप कितनी डिबेट करवा लें, कितनी बयानबाजी हो जाए, कुछ हो जाए, नवल किशोर जी, कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। अच्छा प्लीज जी, नवल किशोर जी प्लीज। देखिए, एक तो मैं आपको
एक तो निवेदन ये करना चाहता हूं कि कम से कम चैनल पर बैठ करके भाषा का संयम तो होना चाहिए। आप अपनी भाषा देखिए, संघ राजनीति नहीं करता, संघ हिंदुत्व का काम कल भी करता, आज भी हम अपनी बोल रहे हैं, आप अपनी बोलिए, इसमें भाषा की कोई बात नहीं है। क्या कहा? आपका स्टाइल ऐसे बोलने का, मेरा ऐसे है, ये अपनी अपनी बात है। सबको कह रहा हूँ नहीं तो अपनी अपनी, तो आप अपनी भाषा बहुत अच्छी बोलिए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप महामंडलेश्वर जी हैं, और संघ की नहीं, मैंने मोहन भागवत को कहा, संघ मोहन भागवत का नहीं है, संघ मोहन भागवत का नहीं है, केवल एक मालिक नहीं है। अरे आप जरा सुनिए सही। अब आप सुनो तो सही जी। आप सुनने का संयम तो रखो। मैंने आपको सुना, आप सुनिए तो सही। आप सन्यासियों में बात कर रहे हैं, संतों में बात कर रहे हैं आप। हम कोई शत्रु नहीं बैठे। जरा प्लीज हमें सुनना चाहिए, हमें सुनना चाहिए। मुझे पता है जी, क्या मुझे पता है जी, मुझे पता है कहाँ बैठा हूँ, मुझे पता है मैं कहाँ बैठा हूँ। भाई क्यों परेशान? नहीं परेशान, मुझे पता है ना आप लोग। मेरा निवेदन कल इतना है कि अरे संघ राजनीति नहीं करता। पहले बताओ मैं आपको, उन लोगों ने पूरा जीवन दिया है समाज को वैचारिक उत्थान प्रदान करने के लिए कार्य कर रहे हैं। जी जी नहीं, आप सयाने हो, हम बच्चे हैं, आप बहुत परिपक्व हो, लेकिन हम सच बोल रहे हैं और आप झूठ बोल रहे हैं। मैं आग्रह कर रहा हूं, हम एक नहीं, हम झूठ बोल रहे हैं। आप आइए ना कभी, हजारों लोगों ने पूरा जीवन दिया है इस समाज के लिए, आप उनके विषय में कह रहे हैं और राजनीति नहीं कर रहे। हमने पहले आपको कहा कि देखिए संघ केवल आपका नहीं है और संघ मोहन भागवत का नहीं है, संघ आचार्य धर्मेंद्र का भी है, संघ हमारा भी है। हमने भी संघ के लिए अपना जीवन दिया है, संघ को हम भी जानते हैं। बाल जनसेवक है, आपका नहीं है। अरे भैया, हमने कब कहा आपका नहीं है? मैंने तो कहा नहीं आपका नहीं है, सबका है। आपका भी है, हमारा भी है, सबका है। तो हम भी संघ को थोड़ा सा जानते हैं, मतलब थोड़ी है। एक दूसरे की बात मत करिए, अपनी बात बोलिए। अरे आप ज्यादा जानते हो, आप बहुत कुछ जानते हो, हमें पता है। आपने बहुत काम किया है भी हम जानते हैं। नवल किशोर जी, आइए जरा मेरा काम कहना इतना है कि सत्ता को नहीं, विषय पर ही आ रहा हूं। सत्ता में बैठे लोगों को निसंदेह बहुसंख्यक समाज की जो आस्था है उसकी चिंता करना चाहिए और कानून बना करके, या कोर्ट को कहना चाहिए तुरंत निर्णय दे, या कोर्ट पटाखे चलाने के लिए मना करता है तुरंत निर्णय आता है, कोई हिंदू समाज की बात आती है तुरंत निर्णय आता है। तो आस्था का विषय देख करके, स्वाभिमान का विषय देख करके कोर्ट नहीं निर्णय देता है तो इनको कानून बनाना चाहिए। यदि ये राम मंदिर का निर्माण नहीं करते हैं तो निसंदेह बिखराव आएगा, परिस्थितियां पैदा होगी। इसलिए जो सबकी चिंता है, हमारी भी चिंता है, सब संतों की भी चिंता है, समाज की चिंता है कि इनका प्रेशर दिया जाए, कहा जाए जी कि ये बनाए, क्योंकि ये नहीं बनाएंगे तो कोई दूसरा नहीं बनाएगा। तो हम पक्का कह सकते हैं दूसरे राम को मानते ही नहीं, तो कैसे बनाएंगे? ये राम को मानते हैं, जानते हैं, राष्ट्र के प्रेमी भी हैं, इनको बनाना चाहिए। शादी प्राची जी, आप कुछ कर रही हैं इस पर? जी देखिए, मैं अभी बड़े ध्यानपूर्वक पूरा देश हमें देख रहा है। मेरा एक बड़ी विनम्रता पूर्वक एक निवेदन है जी कि चैनल पे बैठ करके हम किसी के प्रति भी अपने दिल की जो भड़ास है वो ना निकाले। हम जो जिस मुद्दे को लेकर के बैठे हैं, आखिर राम मंदिर कैसे बन सकता है, उसके लिए हम विचार करें। हम भागवत जी को कहे, आज भागवत जी मैं संत हूँ, सन्यासी हूँ, मैंने पिंडदान करके संन्यास लिया है। स्वामी जी जब आप बोल रहे थे हम नहीं बोल रहे थे, हम नहीं बोल रहे थे। हमारे लिए है, इसलिए कह रहे हैं, हमारे लिए है, हम उनका सम्मान करते हैं। जब आप बोल रहे थे करते रहेंगे। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन, किसी का प्रमाण की जरूरत नहीं है। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि हम आपस में इस तरह की बातें उनका सम्मान करते हैं, करते रहेंगे। हिंदू समाज ने बहुत कुछ किया है। आपका आप कर रहे हैं सम्मान, ये अच्छी बात आप करिए भाई, मैं नहीं करता। ये मेरा अपना वो है, ये मेरा अपना वो है। आपको कोई आग्रह थोड़ी कर रहा है, आपको क्या थोड़ी आप नहीं करते हो, आपका व्यक्तिगत क्या हो सकता है, पर आप हर नहीं कर सकते संघ के लिए। क्यों आप चैनल पे बैठ करके आप किसी को दबाने के लिए? आइए मुद्दे पर आते हैं, वरना विषय विषयांतर हो जाएगा। आइए विषय से भटके ना, आइए हम विषय से भटके ना। हम यहाँ संघ की परिभाषा या उसे परिभाषित करने की कोशिश न कर रहे हैं। हम यहाँ राम मंदिर पर हैं जी। अजय जी, पूरे विश्व के अंदर देशभक्ति की मसाल ढूंढने जाओ, आप भी किसी का चमचागिरी कर रहे हैं, इसका मतलब ये बोल सकते हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं बोलना। आज हम गालियां दे रहे हैं बैठ करके केवल निजी स्वार्थ के लिए।
ये देखिए, अच्छा आइए मुद्दे पर इनकी तरह नहीं बोल रहा है, कोई ये नहीं कह रहा कि मोदी योगी बनाएगा, मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, प्लीज मैं आग्रह कर रहा हूं, आइए हम मुद्दे पर ही रहे, विषांतर हो जाएगा तो यही बनाएंगे, फिर कह रहा पूरा हूं, धर्म दूसरा कोई नहीं बनाने वाला नहीं, धर्म के रास्ते पर ना होगा। जी अजय जी, जी दिक्कत ये है कि इनके दिमाग में राम है, दिल में राम होते तो मंदिर बन गया होता। इनकी इच्छा शक्ति शून्य है राम के प्रति, राजनीति के लिए राम को आगे लाते हैं, और कोई भी न मोहन भागवत की इच्छा शक्ति है, न विश्व हिंदू परिषद की इच्छा शक्ति है। तोगड़िया जी बात कर रहे थे, उन्हें निकाल के बाहर फेंक दिया गया, और कोई भी नवकिशोर दास जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आप राजनीतिक लोगों को बोलिए, सरकार को बोलिए, कौन मना कर रहा है? बलिदान राम मंदिर के लिए दिए गए, वहाँ पत्थर का निर्माण विष्णु प्रसाद कर रहा है, सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे हैं, और आज सारी जनता से धोखा कर और राम जन्मभूमि के आंदोलन का भी श्री गणेश संघ ने और विश्व हिंदू परिषद ने किया है। ये बनाएंगे हिंदू को समाज को जगाने का काम किया है, और विश्व हिंदू परिषद से पूरे समाज को एकजुट किया है। सरस्वती जी महाराज इस आंदोलन को चला रहे थे, संघ नतमस्तक हुआ, ये स्वामी जी बैठे हुए हैं, ये झूठ बोल रहे हैं लोग। मेरे गुरु स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज संघ और विश्व हिंदू परिषद के पैदा होने से, विश्व हिंदू परिषद के पैदा होने से पहले इस आंदोलन को चला रहे थे। आज भी रिकॉर्ड है, अखबारों की कटिंग है, ये अब झूठ बोलने वाले लोग इकट्ठे हो गए। अब बताइए मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, स्वामी जी आप बताइए। आज वर्तमान में हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए प्रभु सुनिए, विश्व हिंदू परिषद ने काम किया है कि नहीं किया, बताइए। समूचा आप ही बोल दीजिएगा। सुनिए अजय भाई, मैं दो चार बातें, दो चार यक्ष प्रश्न जो स्वामी जी ने भी उठाया, मैं एक दो यक्ष प्रश्न जरूर उठाऊंगा। जी, इस आंदोलन की लड़ाई निसंदेह परम पूज्य गुरुदेव स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी ने संघ से बहुत पहले लड़ रहे थे हमारे गुरु, निसंदेह लड़ी है, इसमें कोई लाखों लोगों ने किया है। अरे भाई सुन तो लीजिए, पहले और संतोष किया, उन्होंने इस आंदोलन को, प्रभु सुनिए, वो हमारे, उन्होंने इस आंदोलन को अजय भाई आगे बढ़ाया है। जी दीपांकर जी प्लीज, दीपांकर जी दिखाई दे रहा है। नरसिंह आनंद जी प्लीज, मैं आग्रह कर रहा हूँ, मैं आग्रह कर रहा हूँ, मैं आप सबसे आग्रह कर सकता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन है प्लीज। परिस्थिति है क्या अजय भाई कि वर्तमान सियासत से वो रावण अच्छा था जिसके 10 सर थे, 10 के 10 बाहर थे। आज हजारों हैं पर सब भीतर हैं, संकल्प में नहीं है, मंदिर पत्र में है। संकल्प में होता तो अब तक बन जाता। आचार्य जी ने बहुत उत्तम बात कही, राम मंदिर सरो सियासत मुझे ऐतराज नहीं, हक है हिंदुस्तान का, आपकी दी हुई खैरात नहीं, और उसके बाद करिए सियासत, मुझे ऐतराज नहीं। आचार्य चक्रपाणी जी, जी एक बात मैं कहना चाहता हूं जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आद्य सरसंघ चालक, उसके संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार एक बार नहीं हजारों बार उन्होंने कहा, मैं कहता हूं कि ये हिंदू राष्ट्र है, मैं कहता हूं ये हिंदू राष्ट्र है। एक बौद्धिक में उन्होंने, जब संघ के बड़े बड़े हमारे आज के जो शीर्ष पुरुष हैं वो उसमें सम्मिलित थे, भैया जी दानी जैसे जो लोग, उनको उन्होंने पूछा कि मैंने जो आपको अभी बौद्धिक किया उसका आपने क्या अभिप्राय लगाया, अर्थ क्या निकाला? तो उन्होंने कहा कि हमने अर्थ निकाला कि मुसलमान देशद्रोही होता है। डॉक्टर जी ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मुसलमान को देशद्रोही कहना, उसको सम्मानित करना है। मुसलमान देशद्रोही नहीं होता, क्योंकि द्रोह, बंधुद्रोह, पितृद्रोह, गुरुद्रोह, मातृद्रोह, द्रोह का मतलब है जो अपना हो करके अपने पीठ में छुरा भोंक रहा है, वो द्रोह है। मुसलमान अगर ये देशद्रोही मानेंगे तो ये हमने मान लिया कि वो अपना तो है, तो फिर क्या होना चाहिए? मुसलमान देशद्रोही नहीं है, मुसलमान देश का शत्रु है। और अजय जी यही संघ है, यही आरएसएस है जिसे बदल दिया गया, और बदल इसलिए दिया गया कि लोग बाग केवल अपने लिए कुछ मांगते रहे, उन्होंने धर्म के लिए ध्यान नहीं रखा। वरना आचार्य जी जो कह रहे हैं यही संघ है, यही आरएसएस है। सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्ष। आज एक आदमी नहीं बोला, एक आदमी हमारी कितने करोड़ लोगों की संस्था को लेकर कहने लगा कि बिना मुसलमानों के हिंदुत्व अधूरा है, एक आदमी ने विरोध नहीं किया, और लोग अपने आप को आरएसएस का बताते हैं। क्या, चलिए आइए हम ये बहस आरएसएस पर नहीं कर रहे, मैं वापस विषय पर लौटता हूं, और ये आखिरी सवाल क्योंकि मेरे पास करीब 5 मिनट बचा हुआ है, आप सबके समक्ष रख रहा हूं। आचार्य चक्रपाणी, रास्ता क्या है मंदिर के निर्माण का? आइए अंततः इस विषय पर आए, रास्ता क्या है, कैसे आगे बढ़कर मंदिर निर्माण हो सकता है? आचार्य चक्रपाणी।
अजय जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, हिंदुत्व के लिए आज तो एक शेर है कि एक दो जख्म नहीं पूरा बदन है जख्मी। एक दो जख्म नहीं पूरा बदन है जख्मी, दर्द बेचारा परेशान है उठे कहां से। कहीं सनातन धर्म के मूल जो गौ माता कटी जा रही है, मंदिर नहीं बन रहा है, गो रक्षा कानून तो हो नहीं पाया, गे रक्षा कानून बन गया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 तो खत्म नहीं हुआ, 377 हो गया इसी सरकार के कार्यकाल में। सवाल इस बात का जो आपने पहले प्रश्न किया कि राजनीतिक मजबूरियां, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी उस समय जब एक प्रतिनिधि मंडल हम लोग को मिलने गया और कहा कि जी राम मंदिर के लिए अध्यादेश लाइए, गोरक्षा केंद्रीय कानून के लिए लाइए, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारी देखो मजबूरियां है और हम अल्पमत में है, गठबंधन की सरकार है और गिर जाएगी। एक दिन ऐसा समय आएगा जब पूर्ण बहुमत की सरकार होगी तो निश्चित रूप से बनेगा। और ऐसा करिए कि आप लोग विपक्ष से भी बात करिए। हमें याद है कि उस समय हर पार्टियों के प्रमुखों से, नेताओं से पास मिले, उन लोगों ने कहा कि उनसे बोलिए पहले प्रस्ताव तो रखे राम मंदिर के लिए, गोरक्षा के लिए हम समर्थन देंगे, और रखते हैं नहीं, पहले ही हम लोग को बदनाम करते। अब हाँ बिल्कुल अजय जी बिल्कुल मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अब देखो वो पूरे कार्यकाल में कविता अटल जी की सुनते सुनते बीत गया। अब ये मोदी जी के आया, पूरे बीत गया मन की बात सुनते सुनते, लेकिन एक बार भी राम मंदिर के लिए यानी जो जनता की मन की बात थी उसको एक बार भी उन्होंने नहीं कहा। और बल्कि तो रास्ता कैसे निकलेगा आचार्य जी? आपने पूरी बीमारी बता दी निश्चित रूप से, लेकिन इलाज नहीं बताया। इलाज बताइए, रास्ता क्या है? कानून बनाए, इलाज ये है कि अध्यादेश लाए, अध्यादेश ला करके कानून बनाए। जैसे आप SC/ST पे ला सकते हो, कानून बना सकते हो, तो आप कानून की पैरोकारी कर रहे हैं, तो राम मंदिर के लिए क्यों नहीं कर सकते हो? नवल किशोर जी, आप भी कानून ही चाहते हैं, कानून ही वो रास्ता है जिसके जरिए राम मंदिर का निर्माण हो सकता है। निसंदेह, बिल्कुल नहीं। देखिए, कोर्ट बहुत विलंब हो जाएगा, इनको तुरंत कानून बनाना चाहिए, संयुक्त अधिवेशन बुलाना चाहिए। केवल और केवल एक ही रास्ता है, कानून बना करके मंदिर का निर्माण हो। साध्वी प्रजापति जी, आपको भी लगता है कानून ही वो रास्ता है? दो रास्ते हैं, संसद के जरिए ही कानून बनाना चाहिए। दो रास्ते हैं, क्योंकि हम कोर्ट का भी सम्मान करते हैं। या तो सरकार एक नई कोर्ट स्थापित करे जिसमें जल्दी से जल्दी राम मंदिर की सुनवाई और जल्दी से जल्दी घोषणा हो, पहली बात। दूसरी बात, नहीं तो अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कानून बनाए जी। कानून तो सरकार बना सकती है ना, जल्दी से जल्दी कानून बना करके। कानून आपको लगता है रास्ता? जी मुदगल जी, आपका क्या कहना है? देखिए, ठीक है, कानून तो बनाया जा सकता है, मुझे उस पर भी उम्मीद नहीं। अगर कानून बना भी दिया पर मंदिर नहीं बना, उसकी क्या गारंटी है? कानून बनाने से ही मंदिर बनेगा ऐसा नहीं, जिस दिन हमारे का ऐसा नहीं, जिस दिन हमारे मन से वोट बैंक की राजनीति समाप्त हो जाएगी, जो हम डरते हैं उन लोगों से जिनको आप अल्पसंख्यक कहते हो, जिस दिन वो वोट बैंक की राजनीति हमारे मन से निकल जाएगी, उसी दिन हमारे मंदिर का निर्माण हो जाएगा। नरसिंह आनंद जी, एक बहुत संक्षेप में 20 सेकंड, सिर्फ 20 सेकंड। केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही वो रास्ता है जिससे राम मंदिर बन सकता है। सारे हिंदुओं को अपनी ताकत लगानी चाहिए। इनके अंदर ये इच्छा शक्ति नहीं है। अगर ये इच्छा शक्ति होती तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते, अभी तक बना चुके होते। और जैसा नवल किशोर दास जी ने कहा, मैं इनकी बात से सहमत हूं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी वाले कभी मंदिर नहीं बनाएंगे, लेकिन अब हिंदुओं को पूरी ताकत सुप्रीम कोर्ट की तरफ कोई रास्ता निकालने में लगानी चाहिए, पैर भी मजबूत करनी चाहिए और जल्दी फैसला कानून और कोर्ट। स्वामी कूच करते हैं हम साथ में, कूच करते हैं, घोषणा करिए, कूच करें, हम तैयार हैं। तैयार हैं। जब राम मंदिर पर सुनवाई होती थी, सरकार का वकील पूछने पर भी कुछ जवाब नहीं देता था। अगर जो सरकार की स्थिति ये होगी और अटॉर्नी जनरल कुछ बोलेंगे ही नहीं, तो सुनवाई डे टू डे होगी कैसे? और अभी भी ये जो डे टू डे वाली चर्चा चल रही है ना, ये हवा में है। पर मैं महत्वपूर्ण बात एक यक्ष प्रश्न के साथ अपनी समाप्त करना चाहता हूं। निसंदेह आपकी क्या मंशा है मैं नहीं जानता, और आप क्या करना चाहते हैं ये भी नहीं, परंतु हिंदुओं को राम मंदिर, उसकी अस्मिता, उसकी आस्था, उसकी संस्कृति से जुड़ा है। अगर जो नहीं तो दिखावे के लिए आप पुरस्कार तो प्राप्त कर सकते हैं दुनिया से, पर यह हिंदुओं के लिए सामूहिक हत्या हो। जी चित्रानंद जी, आप क्या राय है? उसकी सुरक्षा करना सरकार का काम। रास्ता है और सुप्रीम कोर्ट भी अब बहुत विलंब हो चुका है। राम मंदिर बनेगा नहीं, सिर्फ राम मंदिर पर राजनीति होगी और कुछ होने वाला नहीं है। हिंदुओं को अब ये समझ लेना चाहिए कि आखिरी अस्तित्व की लड़ाई है। धर्म से जो गद्दारी सरकारों ने कर दी है, वो गद्दारी विनाश की तरफ हमें लेकर जाने वाली है। अच्छा धर्मेंद्र जी, आप जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, एक देश में दो प्रधान दो निशान, ये हमारा नारा हुआ करता था ना। फिर मुखर्जी के हत्यारों के वारिसों के साथ
मिलकर के सरकार बनाना कौन सी मजबूरी थी? कोयले को सारी रात अगर सर्फ में डालकर रखा जाएगा तो भी कोयला सफेद नहीं हो सकता। एक ही उपाय है, देशद्रोहियों का दमन और देशभक्तों का संगठन। सबका साथ सबका विकास नहीं नहीं नहीं, केवल देशभक्तों का साथ और देशभक्ति का विकास, यही एकमात्र रास्ता है और नान्य पंथा। तो आपके हिसाब से जनता को ही कुछ करना होगा। 1 अरब राम भक्त बनाएंगे मंदिर, 1 अरब राम भक्त, 1 अरब राम भक्त बनाएंगे और जो अवरोध डालेगा वो जहन्नुम में जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सबका। इस धर्म संसद में आप शामिल हुए। यानी कि हिंदुस्तान के नागरिक ही आखिरकार राम मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। सरकारें करें या न करें, अंततः जिम्मेदारी हिंदुस्तान के नागरिकों पर है। बड़ा सवाल में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन।